Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the fourth lesson of the 10th class from the diary of Annie Frank. Annie Frank की डायरी से. So we are going to read about एनी फ्रैंक फर्स्ट. पहले एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद लेसन हम शुरू करेंगे. तो हु वॉज द एनी फ्रैंक कौन थी एंड हाउ शी स्टार्ट टू राइट ए डायरी. उसने कैसे डायरी लिखना शुरू किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले पढ़े. एनिलीज मेरी एनी फ्रैंक. एनिलीज मेरी एनी फ्रैंक बोरन 12 जून 1929. इसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ. फेब्रुवरी और मार्च 1945, फरवरी अथवा मार्च 1945 में इसकी डेथ हो गई थी. सो दिस इज द शॉर्ट लाइफ ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक का ये छोटा सा जीवन काल था. वॉज ए जर्मन. एनी फ्रैंक वॉज ए जर्मन. बोरन जेविस गर्ल. शी वॉज ए जेविस गर्ल. बोरन जेविस, जन्म से जेविस गर्ल थी, यहूदी लड़की थी. हु रोट वाहिल इन हाइडिंग. हु रोट, जिस जेविस गर्ल ने एनी फ्रैंक ने लिखा. रोट राइट की सेकंड फॉर्म में रोट में से लिखा. शी रोट, उसने लिखा. राइट की सेकंड फॉर्म रोट. वाइल इन हाइडिंग, छुपे हुए स्थान में. छुपे हुए स्थान में लिखा. विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ. एंड 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों के साथ. इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में. ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान, जर्मन अधिग्रहण के दौरान नीदरलैंड पर. इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध में. दूसरे युद्ध में जो जर्मनी का नीदरलैंड पर अधिकार हुआ था, ऑक्यूपेशन हुआ था, उस दौरान वो एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे अपने परिवार और 4 फ्रेंड्स के साथ. तो उस छुपे हुए दौरान उसने अपनी डायरी लिखी थी, जिसको हम पढ़ेंगे अब. तो शी वॉज ए जेविस गर्ल. ओके, एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर वॉज द लीडर ऑफ द नाजी सेना. नाजी आर्मी, नाजी आर्मी का ये हिटलर क्या था, नाजी पार्टी का ये लीडर था. और शी किल्ड द 6 लाख जेविस पीपल इन जर्मनी. उसने जर्मनी में 6 लाख यहूदियों को मारा था. एंड शी बिकेम द प्रे ऑफ ए हिटलर्स डिक्टेटरशिप. वह, ये छोटी सी लड़की जो हिटलर के तानाशाही की शिकार हो गई थी 6 लाख लोगों में. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखो, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम. उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था. एंड आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर. नाजी दल ने पावर प्राप्त की. गेन में से प्राप्त करना, गेन्ड पावर. नाजी ने, हिटलर की नेतृत्व में नाजी ने जब पावर प्राप्त की इन जर्मनी, जर्मनी में, उस दौरान वो एम्स्टर्डम चले गए थे. यानी नाजी सेना ने, जब नाजी दल ने जर्मनी में अपनी पावर प्राप्त की थी, उसके बाद वो एम्स्टर्डम चले गए थे. बट वर ट्रैप्ड, किंतु वो फंस गए थे. वे नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड. जब नाजी ऑक्यूपेशन है, नाजी अधिग्रहण है, नीदरलैंड तक एक्सटेंड हुआ, उस टाइम में ये फंस गए थे. एज प्रेसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. और जैसे ही ये जो प्रेसिक्यूशन है, अत्याचार है अगेंस्ट जेविस पॉपुलेशन, यहूदी जनसंख्या के विरुद्ध, यहूदी लोगों के विरुद्ध, जब ये अत्याचार बढ़े, इंक्रीज हुए. फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. जो ये एनी फ्रैंक का परिवार है, वो हाइडिंग में चला गया, छुपे हुए स्थान पर चला गया. इन जुलाई 1942, इन ए हिडन रूम से, छुपे हुए कमरों में. इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. उसके पिता जो ऑटो फ्रैंक्स थे, उसकी ऑफिस बिल्डिंग में, छुपे हुए कमरों में, हिडन रूम्स में वो छुपे स्थान पर चले गए थे, बचने के लिए किसी तरह से परिवार हिटलर की सेना से बच जाए, नाजियों के हाथ में न आए. आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों बाद, 2 ईयर्स में से 2 साल. आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ हाइडिंग, इन हाइडिंग, छुपे हुए 2 सालों में. आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स में से 2 सालों बाद. इन हाइडिंग, छुपे हुए स्थान में, यानी 2 साल तक छुपे हुए रहे. उसके बाद द ग्रुप वॉज बीट्रेड.
इस ग्रुप के साथ विश्वासघात हुआ। एनी फ्रैंक का परिवार और 4 फ्रेंड्स और थे, छुपे हुए थे उसके पापा जो ऑटो फ्रैंक थे उसकी ऑफिस में, कमरों में। किंतु इस ग्रुप के साथ विश्वासघात हुआ, किसी ने बता दिया, बीट्रेड, बीट्रेड में तो विश्वासघात होना, किसी ने उसके छुपे हुए स्थान को बता दिया, विश्वासघात हुआ। तो उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, ले जाया गया टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम ऐसा था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम जहाँ हिटलर यहूदियों को इकट्ठा कर रहा था मारने के लिए, जहाँ पर लाफिंग गैस की सहायता से, है ना, भूख से उनको मारा जा रहा था, तो वहाँ पर इसको पूरे परिवार को ट्रांसपोर्ट किया गया। वेयर एनी डाइड, जहाँ पर एनी की मृत्यु हो गई थी टाइफस के कारण, इन बेर्जेन बेल्सन स्थान पर, विद इन डेज ऑफ हिज सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, उसकी सिस्टर जो मार्गोट फ्रैंक थी उसके दिनों में उसकी मृत्यु हो गई थी टाइफस के कारण। हर फादर ऑटो, उसके पापा थे, पिताजी थे ऑटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप का एकमात्र सर्वाइवर, बचा हुआ व्यक्ति, रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वापस एम्स्टर्डम आया था आफ्टर द वॉर एंडेड, वॉर एंड हुआ उसके बाद, जब युद्ध एंड हुआ था तो उसके पिता मार्गोट फ्रैंक नहीं, ऑटो फ्रैंक वापस से एम्स्टर्डम आ गया था, टू फाइंड, पाने के लिए, दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी डायरी को सेव किया जाता है, उसकी डायरी बच गई है, सेव्ड है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, ये कन्विंस होकर, ये समझ करके कि ये एक अद्वितीय रिकॉर्ड है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, डायरी, एनी फ्रैंक डायरी है वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ये कन्विंस होकर, ये समझ करके, ही टुक एक्शन, उसने एक्शन लिया, टू हैव इट पब्लिश करने का, इन इंग्लिश में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की, एक यंग गर्ल की डायरी के नाम से इंग्लिश में इसको पब्लिश करने का उसने एक्शन लिया। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, डायरी एनी फ्रैंक को दी गई थी, डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, डायरी एनी फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर 13th बर्थडे, 13वें बर्थडे पर एक उपहार के रूप में दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ, और एनी फ्रैंक ने क्या किया, क्रॉनिकल्स किया, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है कालानुक्रम, घटना काल के अनुसार, समय के अनुसार घटनाओं को क्रॉनिकल्स किया, इवेंट्स को क्रॉनिकल्स किया उसने, लिखा समय के अनुसार, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की जो इवेंट्स थी उनको क्रॉनिकल्स किया। फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से उसने घटनाओं को क्रॉनिकल से किया, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, उसकी जो अंतिम एंट्री थी 1 अगस्त 1944 तक उसने घटनाओं को कालानुक्रम किया उसके जीवन की, यानी उसके जीवन की जो भी घटनाएं उसने लिखी थी 12 जून से 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक, लगातार हर दिन की उसने घटना लिखी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेज, इसको इवेंचुअली ट्रांसलेट किया गया, घटना के बाद धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, उसकी जो मूल जो डच भाषा थी डायरी की, उस डच भाषा से, पुर्तगाली भाषा से उसको ट्रांसलेट किया गया इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सी लैंग्वेजेस में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये जो डायरी थी वो बन गई वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई थी। देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म्स, और देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म्स, कई फिल्म्स भी आ चुकी है। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन से, टेलीविज़न और थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी इस पर बन चुके हैं, जैसे टीवी सीरियल्स वगैरह है, थिएटर सीरियल्स है, ड्रामाज है, इवन एन ओपेरा, यहाँ तक एक ओपेरा नाटक होता है एक प्रकार का, तो नाटक भी बना है बेस्ड ऑन द डायरी पर आधारित। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, डिस्क्राइब्ड किया गया, डिस्क्राइब से उसका वर्णन किया गया है, इस डायरी का वर्णन किया गया है, एज ए वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इनसाइटफुल गर्ल, एक परिपक्व है और एक इंसाइटफुल से समझदार, जिसको जो आगे की देख सके, है ना, एक मेच्योर और इंसाइटफुल माइंड के दिमाग के कार्य के रूप में से डिस्क्राइब किया गया है। द डायरी प्रोवाइड, इस रूप में डिस्क्राइब किया जाकर डायरी प्रदान करती है एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, एक इंटीमेट एग्जामिनेशन मतलब बारीक परीक्षण देती है ये डायरी
ऑफ डेली लाइफ का परीक्षण देती है, यानी किस प्रकार प्रतिदिन डेली जीवन था अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान जर्मनी में, नीदरलैंड में किस प्रकार की दैनिक दिनचर्या थी, ये इस डायरी में बिल्कुल बारीक वर्णन था। एनी फ्रैंक हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक बन गई थी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और डिस्कस्ड, चर्चित ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स यानी उस जो अत्याचार किए थे नाजियों ने, तो उसमें जो जितने भी शिकार व्यक्ति हुए थे, विक्टिम्स बने थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध एनी फ्रैंक बन गई थी डायरी की वजह से। आगे हम दिस इज द एक्टिविटीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू मे डू इट बट वी शैल रीड द लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो रीड लेसन्स हियर वी शैल स्टार्ट इट। यहाँ से एनी फ्रैंक लिखना शुरू करती, देखो क्या लिखती है। राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक कहती है कि राइटिंग इन ए डायरी में लिखना इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में एक अजीब अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरी जैसी लड़की के लिए, मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना बड़ा ही अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा है। आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी नहीं लिखा है। एनीथिंग बिफोर, पहले, मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, इसलिए स्ट्रेंज अनुभव नहीं है। बल्कि स्ट्रेंज अनुभव कैसे है, अजीब अनुभव कैसे है, बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए है, बिकॉज इसलिए है कि इट सीम्स टू मी, ये मुझे प्रतीत होता है, देट की लेटर ऑन, की बाद में, लेटर में से बाद में, लेटर ऑन बाद में, नाइदर आई, न तो मैं, नोर एनीवन एल्स, न ही कोई अन्य, एनीवन एल्स में से कोई अन्य, न ही कोई अन्य, विल बी इंटरेस्टेड होगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स का मतलब चिंतन। 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की जो स्कूल गर्ल है, स्कूल की लड़की है, उसके चिंतन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए न तो मैं इंटरेस्टेड होगा, न कोई और इंटरेस्टेड होगा कि 13 साल की स्कूल की लड़की की सोच या वो क्या लिखती है, उसमें उसको पढ़ने में कोई भी चिंतित नहीं होगा। इसलिए डायरी लिखना बड़ा ही अजीब अनुभव है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इसलिए नहीं कि मैं इससे पहले मैंने कभी नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि इसके बाद न तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगी, न ही कोई अन्य मेरी लिखी हुई एक 13 साल की लड़की के द्वारा लिखी हुई जो चिंतन है, म्यूजिंग्स है, विचार है, उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेगा। इसलिए कोई कह रही डायरी लिखना स्ट्रेंज अनुभव। ओ वेल इट डजेंट मैटर, ओ वेल इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बट आई विल राइट, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग लिखना, आई फील लाइक राइटिंग बोलो, मुझे राइटिंग लिखना पसंद है। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड, और मुझे ग्रेटर नीड है, बड़ी आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। गेट ऑफ का मतलब अलग करना, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स में से, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स में से सभी प्रकार की चीज़ों को, सभी प्रकार के विचारों को, माई चेस्ट का मतलब मेरे सीने से, मेरे सीने से, मेरे दिल से सभी प्रकार की बातों को अलग करने की ज़रूरत है। यानी मेरे दिल में जो बातें चल रही है, उन बातों को मैं कहीं बोलना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे डायरी लिखना पसंद है। आगे वो कहते हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ के पास ज़्यादा धैर्य है, देन पीपल, लोगों की तुलना, लोगों के की तुलना कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। इसका मतलब, इसका सेंस ये, दिस इज़ द सेइंग, ये कहावत है, इसका मतलब ये है कि हम कागज़ पे कोई बात लिखते हैं तो कागज़ जाके किसी को नहीं बताता। यदि हम किसी को, व्यक्ति को जाके कोई बात बताते हैं तो वो धैर्य नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं जाके और बता देगा। यानी व्यक्ति को बताई गई बात फैल जाती है, जबकि कागज़ को बताई हुई बात कहीं भी नहीं जाती जब तक उसको पढ़ा नहीं जाए। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि पेपर के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य है, ये कहावत बोल रही है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक में से सोचना। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से किसी एक दिन, वन ऑफ का मतलब एक, दोज डेज में से उन दिनों,
उन दिनों में से किसी एक दिन मैंने इस कहावत पर सोचा, वेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैंने डिप्रेस महसूस कर रही थी, जब आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, जब मैं डिप्रेस महसूस कर रही थी, कुटित महसूस कर रही थी, तनाव महसूस कर रही थी, उस दिनों में मैंने इस कहावत के बारे में सोचा। एंड वॉज सिटिंग, और मैं बैठी थी, जब मैं डिप्रेस महसूस कर रही थी, जब मैं बैठी थी एट होम, घर पर, विद माई चिन इन माई हैंड से, मेरी ठोडी को, ये चिन्ह से ठोडी, इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में लिए हुए, बोर्ड, बोरिंग हुए, बोर्ड में से बोरिंग हुए, एंड लिस्टलेस, और बेचैन हुए, बैठी थी, वंडरिंग, और सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और आउट, कि क्या मैं स्टे इन रहूं या गो आउट, घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं, ये मैं सोच रही थी, बेचैन थी, बोरिंग थी, मैं चुपचाप बैठी थी अपनी ठोडी को हाथ में लिए हुए और डिप्रेस महसूस कर रही थी। उन दिनों मैंने इस कहावत में सोचा कि कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना। आई फाइनली स्टेड, अंत में मैं ठहरी रही, वेयर आई वो, जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग, विचार करते हुए, सोचते हुए, गहन सोच करते हुए मैं बैठी हुई थी। ब्रूड का मतलब गहन विचार करते हुए। यस, यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस धैर्य, कागज़ के पास ज़्यादा धैर्य होता है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, क्योंकि मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी, टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैक्ड नोटबुक ग्रांडली रेफर टू एज ए डायरी, जैसा कि मैं प्लानिंग नहीं कर रही हूँ टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि कोई और पढ़े, दिस स्टिप्ड बैक्ड नोटबुक, इस कठोर गत्ते वाली, इस कठोर बैक वाली नोटबुक को कोई पढ़े, ग्रांडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको बड़े ही भव्यता से रेफर किया जाता है डायरी के रूप में, जिसको डायरी कहा जाता है, इस नोटबुक को कोई और पढ़े, ऐसा मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी। अनलेस आई शुड यूर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक, अनलेस में से यदि नहीं, आई शुड यूर फाइंड, यदि मैं फाइंड नहीं कर सकूँ कभी ए रियल फ्रेंड, एक वास्तविक फ्रेंड को, जब तक मुझे वास्तविक फ्रेंड नहीं मिले तब तक मैं सोच नहीं रही थी भी कोई इस डायरी को पढ़े, फ्रेंड मिले उसके बाद वो फ्रेंड पढ़ सके, मेरे भी में लिखी हुई बात है, वो कोई रियल फ्रेंड मेरे को पढ़ सके, तब तक मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी कोई इसको पढ़े। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बीट डिफरेंस, और ये बात कोई डिफरेंस नहीं करेगी, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं करेगी, यानी मैं चाहे डायरी में लिख दूँ, चाहे मैं फ्रेंड को बता दूँ, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। इसके अलावा मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरे फ्रेंड के अलावा या डायरी के अलावा मैं कहीं और मेरी बात को बता सकूं, इसलिए मैं चाह रही थी कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि पेपर किसी को चला चला के नहीं बताता है, इसलिए मैं डायरी में लिख रही थी और मैं प्लानिंग कर रही थी कि जो मेरी बात लिखी हुई है उसको कोई न पढ़े, जब तक कि मुझे कोई अच्छा फ्रेंड है नहीं मिल जाए। अच्छा फ्रेंड मिल जाए इसका मतलब अगर वास्तविक फ्रेंड मिल जाए तो फ्रेंड पढ़ सकता है, फ्रेंड के अलावा कोई नहीं पढ़े, क्योंकि फ्रेंड का पढ़ना और डायरी में लिखने में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पर आती हूँ वापस। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, जिसने प्रॉम्प्ट किया, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया, टू कीप ए डायरी, डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, जिसने डायरी को पहले स्थान पर रखने के लिए प्रॉम्प्ट किया, उस पॉइंट पर आती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त है नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, ये बात मुझे ज़्यादा क्लियरली रखनी चाहिए। लेट मी पुट इट, मुझे रखने दो, इट, इसको, इस बात को भी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं, इस बात को ज़्यादा क्लियरली मुझे रखने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, सिंस नो वन विल बिलीव, नो वन विल बिलीव, बिलीव में से विश्वास करना, नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, विल बिलीव ना विश्वास करना फ्यूचर में है, देखो, नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल, एक 13 साल की लड़की, इज कम्प्लीटली अलोन है, कि वो पूरी तरह से अकेली है, इन द वर्ल्ड, संसार में, एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस संसार में अकेली है, और रियली बात है मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्रिय पेरेंट्स है, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है, 16-year-old में से 16 साल की बहन है। देयर आर अबाउट 30 पीपल, देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे एक परिवार है, लविंग आंट्स है, और प्रिय आंट्स है, मामी है, चाची है, बढ़िया है, एंड ए गुड होम, और एक अच्छा होम भी है।
तो आई एम नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं हूँ, कि आई हैव एवरीथिंग। अब सभी है, लविंग पेरेंट्स है, सिस्टर है, 30 पीपल हुम आई कॉल फ्रेंड्स, यानी आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फैमिली, आई हैव आंट्स, आई हैव गुड होम, सो एवरीथिंग आई हैव। नो, नहीं, फिर भी कह रही है नहीं, ये बात स्वीकार नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ। आगे करिए, नो, मैं अकेली हूँ। ऑन द सरफेस, सतह पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सतह पर आई सीम, मुझे प्रतीत होता है, टू हैव एवरीथिंग, हर चीज़ होती हुई। ऊपरी सतह से देखें तो मेरे पास हर चीज़ है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, आंट्स है, होम है, फैमिली है, एवरीथिंग आई हैव, सतह पर लग रही है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट मतलब उसके अतिरिक्त, माई वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त के अलावा, एक सच्चे दोस्त के अलावा सतह पर हर चीज़ मेरे पास है। वो कह रही है कि सब कुछ लग रही है, ऊपरी सतह से देखिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक, ऑल आई थिंक अबाउट, जो भी मैं, जिस बारे में मैं सोच रही थी, वेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ हूँ, तो जिस बारे में मैं सोच रही हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम। ऑल आई थिंक अबाउट, जिस बारे में मैं सोच रही हूँ, आई थिंक अबाउट, थिंक अबाउट के बारे में सोचना, कि जो भी मैं सोच रही हूँ, वेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, कि वो टाइम एक अच्छा टाइम होता है, जब भी मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो एक अच्छा टाइम होता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, जब मैं दोस्ती हूँ तो वो अच्छा टाइम होता है, किंतु आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं बात करने में नहीं ला सकती, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं ला सकती, टू टॉक अबाउट, बात करने में, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, बट का मतलब के अलावा, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, एवरीडे थिंग्स प्रतिदिन की बातें, सामान्य प्रतिदिन की बातों के अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में बात करने में नहीं ला सकती। यानी फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनसे जब बात करती हूँ तो मैं सामान्य डेली की बातें करती हूँ, सामान्य डेली की बातों करने के अलावा कोई अन्य चीज़ में बात नहीं कर सकती, यानी मेरे दिल की बात उनको नहीं बता सकती। आई डोंट, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, हम प्रतीत नहीं होते, टू बी एबल, योग्य होते हुए, टू गेट एनी क्लोजर, और ज़्यादा घनिष्ठ हों। यानी ये लग भी नहीं रहा था कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, जिनको मैं फ्रेंड्स कह रही थी, पेरेंट्स थे, सिस्टर्स थी, वो हम ज़्यादा क्लोज हो, ऐसा भी नहीं प्रतीत हो रहा था। दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या थी। वो कह रही कि ऊपरी सतह पर फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, सब कुछ थी, लेकिन ऐसा फ्रेंड नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको मैं मेरे मन की बात बता सकूं। हम उनके साथ डेली लाइफ की जो बातें होती है, डेली रूटीन की बातें होती है, वो बता सकते थे, इसके अलावा मैं बात नहीं कर सकती थी, और हम ज़्यादा नज़दीक भी नहीं आ सकते थे। ये बड़ी समस्या है, इसलिए मैं, ऐसे व्यक्ति मेरे पास नहीं था जिनको मैं मेरे मन की बात बता सकूं। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती है, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर कॉन्फाइड नहीं करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। कॉन्फाइड करना मतलब विश्वास करना, हम एक दूसरे पर विश्वास से नहीं करते हैं। एंड इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये वही है जो चीज़ें थी, इस प्रकार की घटनाएं थी, इस प्रकार की थी, ये वही है जो मैं बता रही हूँ। हम एक दूसरे को बिलीव नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, यानी करने वालों मन की बात नहीं बता पा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्यशाली रूप से दे आर नॉट लायबल, और वो जो स्थितियाँ थी, जो थिंग्स थी, चेंजेस, जो चीज़ें थी, वो लायबल नहीं थी, जिम्मेदार नहीं है टू चेंज, बदलने के लिए। यानी इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी थी, थिंग्स, चीज़ें या परिस्थितियाँ बनी हुई थी कि वो चेंज भी नहीं होने वाली थी, कि हम जो डेली रूटीन की बातें कर सकते थे, लेकिन दिल की बातें नहीं कर रहे थे। इस प्रकार से दुर्भाग्यशाली थे कि वो हम चीज़ों को बदलने के लिए लायबल नहीं थी वो। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी स्टार्ट किया। आई हैव स्टार्टेड टू डायरी इट, मैंने डायरी स्टार्ट की, कि मैं मेरे मन की बात किसी को बता सकूँ। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, टू इन्हांस उसे बढ़ाने के लिए, द इमेज को, छवि को, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, इस लंबे वेट किए गए फ्रेंड को, फ्रेंड की छवि को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में, मेरी कल्पना में
ऐसे दोस्त की छवि को बढ़ाने के लिए कि मैं उनसे बोल रही हूँ, मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो इस इमेज को बढ़ाने के लिए, इस लंबे वेट किए गए फ्रेंड की इमेज को मेरी कल्पना में बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू जोट डाउन द फैक्ट्स, कि सीधे तथ्यों को लिख दूँ, जोट डाउन में से लिख दूँ, फैक्ट्स तथ्य इन दिस डायरी, इस डायरी में सीधे फैक्ट्स लिख दूँ, ऐसा मैं चाहती नहीं थी। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरीके से अधिकांश लोग लिखते हैं, जिस प्रकार से अधिकांश लोग तथ्यों को लिख देते हैं, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी, बल्कि मैं डायरी चाहती हूँ, टू बी माई फ्रेंड, कि डायरी मेरी फ्रेंड हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को कहने जा रही थी किटी, यानी इस फ्रेंड का नाम मैं किटी रखने जा रही थी। सो इसने डायरी क्यों शुरू की ये बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, वोट मेक्स, दीज आर द ओरल कॉन्फ्रेशन चेक, ये ओरल कॉन्फ्रेशन चेक है, समझ चेक की जा रही है कि आपने क्या पढ़ा। वोट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज फॉर एनी फ्रैंक, कौन सी चीज़ ने डायरी लिखना एक अजीब एक्सपीरियंस बनाया। वो कह रही है कि डायरी लिखना मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, तो कौन सी चीज़ ने बनाया, इसलिए नहीं कि मैंने अभी तक नहीं लिखा, नॉट ओनली दैट आई हैव नेवर रिटन बिफोर, बट बिकॉज नाइदर आई नोर एनीवन विल else विल बी इंटरेस्टेड टू रीड द म्यूजिंग्स ऑफ द 13-year-old स्कूल गर्ल। वो कह रही है कि भी डायरी लिखना इसलिए नहीं कि मैंने पहले नहीं लिखा, बल्कि इसलिए अजीब अनुभव है कि न तो मैं न कोई अन्य एक 13 साल की लड़की की लिखे हुए चिंतन को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, इसलिए डायरी लिखना अजीब अनुभव है। एनी फ्रैंक, वाई डज एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी, एनी फ्रैंक डायरी की रखना क्यों चाहती है, एनी फ्रैंक डायरी रखना चाहती है बिकॉज शी डजेंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, कि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसको वो कोई अपनी दिल की बात, मन की बात बता सके। सो शी स्टार्ट टू राइट ए डायरी। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, एनी फ्रैंक क्यों सोचती है कि वो डायरी में ज़्यादा विश्वास करती है लोगों की तुलना। बिकॉज द पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है लोगों की तुलना, क्योंकि लोग तो उस बात को आगे जाके बता देते हैं, रोक नहीं सकते अपने दिल में बात, लेकिन डायरी में लिखी हुई बात कहीं भी नहीं जाती, इसलिए वो कहती है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। नेक्स्ट, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, जैसा कि कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझेगा, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, ए वर्ड, एक भी शब्द नहीं समझेगा, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानियों का, टू किटी, किटी को बताई हुई, किटी की बताई हुई कहानियों में से एक भी शब्द नहीं समझेगा। इफ़ आई वर प्लंज राइट इन, यदि मैं सीधा ही प्लंज इन हो जाऊँ, सीधे ही मैं छलांग लगा दूँ, सीधे ही मैं लिखने शुरू कर दूँ, शीघ्र ही सीधे डायरी लिखनी शुरू कर दूँ, तो मेरे द्वारा लिखी गई बातों का एक भी शब्द समझेगा नहीं कोई भी। सो आई वुड बेटर, इसलिए आई हैड बेटर, इसलिए बढ़िया रहेगा, आई हैड बेटर, मेरे बढ़िया रहेगा, टू प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच, कि मैं एक संक्षिप्त में चित्रण दूँ, ब्रीफ में से संक्षेप और स्केच में चित्रण, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण में प्रदान करूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ज़्यादा मैं ये चीज़ डिसलाइक करती हूँ ऐसा करने में, यानी मेरे जीवन का चित्रण में दूँ ताकि मेरी लिखी हुई बातें समझ में आ सके सभी को, ऐसा करना मैं डिसलाइक करती हूँ, फिर भी मेरे को देना पड़ रहा है। माई फादर, अब वो खुद के जीवन का चित्रण दे रही, भी खुद कौन थी, हु इज़ द एनी फ्रैंक। आगे देखो, माई फादर, वो कहती है कि माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट अडोरेबल फादर, सबसे ज़्यादा आदरणीय पिता है। मोस्ट अडोरेबल, अडोरेबल का मतलब है रेस्पेक्टेबल, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल है। आई हैव एवर सीन, कि मैंने कभी देखा, ओके, मैंने कभी देखा, यानी इस प्रकार के पिता मैंने कभी नहीं देखे। डिडंट मेरी, मेरे पिता जो सबसे अडोरेबल है, डिडंट मेरी शादी नहीं की, माई मदर, मेरी माँ से, अनटिल ही वॉज 36, जब तक वो 36 के नहीं हुए, एंड सी वॉज 25, और जब तक वह, सी यानी मेरी माँ 25 की नहीं हुई, यानी मेरे पिता 36 के, माँ 25 की नहीं हुई, तब तक उन्होंने शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गोट, और मेरी जो बहन मार्गोट थी, वॉज बोर्न, जन्मी थी, इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी में इन 1926, 1926 में फ्रैंकफर्ट में जन्मी थी। आपको पता है सोशल साइंस में दिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक
हुई थी, फ्रैंकफर्ट सांसद हुई थी। तो सिस्टर मार्गोट का जन्म है फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म है वो 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड में रही थी इन फ्रैंकफर्ट में अनटिल आई वॉज 4 जब तक मैं 4 की नहीं हुई, यानी जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। माय फादर मेरे पिता इमिग्रेटेड टू हॉलैंड प्रवास कर गए थे। इमिग्रेट में तो होता है प्रवास करना। मेरे पिता है वो प्रवास कर गए थे, हॉलैंड चले गए थे इन 1933 1933 में। माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक ये मेरी माँ थी। वेंट विद हिम उसके साथ गई थी हॉलैंड इन सितंबर में मेरी माँ भी चली गई थी हॉलैंड। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट जबकि मार्गोट मेरी बड़ी बहन है और मेरे को सेंट किया गया भेजा गया टू आकिन भेजा गया था टू स्टे विद ओवर ग्रांड मदर हमारी ग्रांड मदर के साथ रहने के लिए, ग्रांड मदर से दादी माँ के साथ रहने के लिए आकिन भेजा गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड मार्गोट हॉलैंड गई थी इन दिसंबर में एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी और मैं फेब्रुवरी में उसके पीछे पीछे गई थी। वो दिसंबर में अगले साल है 1934 को फेब्रुवरी में चली गई थी। वाइन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, जब मुझे प्लंक डाउन किया गया था, मुझे गिराया गया था ऑन द टेबल पर एज ए बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में मार्गोट के लिए। फरवरी में जब मुझे प्लंक डाउन किया गया था मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में, टेबल पर मुझे प्लंक डाउन किया गया था। ओके, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने शुरू से स्टार्टेड राइट अवे, मैंने सही तरीके से शुरू किया, राइट अवे शुरू किया था। एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल मैंने शुरू की थी। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ ठहरी रही, मैं वहाँ पढ़ती रही। अनटिल आई वॉज 6, जब तक मैं 6 की नहीं हुई तब तक मैं वहीं पढ़ती रही थी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। एट विच टाइम, जिस टाइम पर, जिस 6 साल की एज पर। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉरम, मैंने पहली फॉरम शुरू कर देती है। इन 6 साल की एज में मैंने पहली क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। इन द 6th फॉरम और छठी फॉरम में, छठी क्लास में, माई टीचर, मेरी टीचर थी, माई टीचर वॉज मिसेज कुपेरस, मेरी टीचर मिसेज कुपेरस थी। मेरी जो अध्यापिका थी वो मिसेज कुपेरस थी और हेड मिस्ट्रेस थी, वो प्रधानाध्यापिका थी। हेड मास्टर का जेंडर होता है हेड मिस्ट्रेस, तो मिसेज कुपेरस थी, वो हेड मिस्ट्रेस थी। तो छठी फॉरम में, छठी कक्षा में मेरी टीचर मिसेज कुपेरस थी, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों टीयर्स में थे, हम दोनों रो रही थी। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जैसे ही हमने हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल कहा, जैसे ही हमने एक दुखदायक विदा ली, तो हम दोनों रो रही थी। इन समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में, ग्रांड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार हो गई थी, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन करवाना पड़ा। हैड टू हैव एन ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास डे, इसलिए मेरा बर्थडे पास हो गया था विद लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े से जश्न के साथ। सेलिब्रेशन था जश्न, थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ बर्थडे निकल गया था। ग्रांड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ की मृत्यु हो गई थी जनवरी 1942 में। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, नो वन नोज, नो में से जानना, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ मच आई थिंक, कि मैं कितनी बार सोचती थी। हाउ ओपन में से कितनी बार, आई थिंक मैं सोचती हूँ, ओ पर उसके बारे में, दादी माँ के बारे में कितनी सोचती हूँ ये कोई नहीं जानता। स्टिल लव हर, अभी भी मैं प्रेम करती हूँ उसे। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, इस बर्थडे सेलिब्रेशन को इन 1942, 1942 में इस बार जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, वॉज इंटेंडेड, उस बर्थडे सेलिब्रेशन का इरादा था टू मेक अप फॉर अदर, कि वो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो दूसरों के लिए किया जाए, वो बर्थडे सेलिब्रेशन है दूसरों के लिए मनाया जाए। माई ग्रांड माज कैंडल वॉज लिट, मेरी दादी माँ की कैंडल जलाएगी, अलॉन्ग विद द रेस्ट, सेंस कैंडल्स के साथ, सेंस जो मोमबत्ती थी उनके साथ मेरी दादी माँ की भी कैंडल जलाई गई थी। ओके, तो दादी माँ से बहुत प्रेम करती थी। 4 ऑफ अस, हम चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों जो भाई बहन चारों जो थे वो अभी भी अच्छा कार्य कर रहे थे। दैट ब्रिंग्स मी, जो ये बात मेरे को लाती है,
टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। वर्तमान की डेट थी 20 जून 1942 को ले आती है। यानी हम बहुत अच्छा कार्य करते चारों, और ये बात मुझे 20 जून 1942 को प्रेजेंट डेट की तक ले आती है। द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरी डायरी के प्रति जो ये गंभीर समर्पण है उस तक ले आती है। ओके, कंपैरिजन चेक करते हैं, आपकी समझ चेक करते हैं, आपने क्या पढ़ा। देखो, वाई डज एनी फ्रैंक प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनी फ्रैंक अपने जीवन का ब्रीफ स्केच क्यों देती है? एनी फ्रैंक अपने जीवन का ब्रीफ स्केच देती है सो दैट एवरी वन अंडरस्टैंड द स्टोरीज रिटर्न ऑन द डायरी, रिटर्न इन द डायरी। डायरी में लिखी हुई स्टोरीज उस हर व्यक्ति के समझ में आए, इसलिए अपने जीवन का ब्रीफ स्केच देती है। वोट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। कौन सी बातों में बताती है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से पसंद करती है, अपनी ग्रैंड मदर को लाइक करती है, लव करती है। वो कहती है कि 1941 में उसकी दादी माँ फेल इल, बीमार हो गई, हैड टू हैव एन ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो हर बर्थडे पास्ड विदाउट एनी सेलिब्रेशन। उसका बर्थडे बिना कोई सेलिब्रेशन निकल गया। ये बात बताती है कि वो उससे प्रेम करती है। सेकेंड थिंग है, नेक्स्ट ईयर, अगले साल को जब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था तो एन एक्स्ट्रा कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। अन्य कैंडल्स के साथ एक एक्स्ट्रा मोमबत्ती जलाई गई थी फॉर हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के लिए। सो शी सेज शी लव्स हर ग्रैंड मदर सो मच। अपनी दादी माँ से वो बहुत प्रेम करती थी। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ से वो डायरी लिखना शुरू करती है रेगुलरली। उससे पहले तो उसने अपने जीवन के बारे में बताया कि भाई वह अपने जीवन के बारे में दिया। यहाँ से वो रेगुलर 20 जून से लेकर लगातार लिखती है डायरी 1 अगस्त 1944 तक। सो देखो, सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार 20 जून 1942 के दिन की घटना। डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, उसने डायरी को संबोधित किया। डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग। अपनी डायरी को कह रही है, वो डायरी में लिख रही है जैसे किसी फ्रेंड को कहती है। वो डायरी को अपने फ्रेंड की जगह, सबसे करीब जो फ्रेंड होता है उसकी जगह उसने डायरी को रखा। कहती है पीरी किटी और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी पूरी क्लास थी इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब पूरी क्लास डर रही थी। क्वेकिंग इन इट्स शूज या इन इट्स बूट्स, इसका मतलब पूरी क्लास इज अफ्रेड, AFRAID, पूरी क्लास है वो अफ्रेड थी, डर रही थी। द रीज़न, और इसका कारण, द रीज़न कारण ऑफ कोर्स निसंदेह इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। रीज़न इसका था, डरने का कारण था वो आने वाली मीटिंग, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि किसको अगली फॉर्म में ले जाना है। हु विल मूव अप, किसको मूव अप करना है, किसको ले जाना है टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली फॉर्म में किसको पास करना है। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको फेल करना है। केप्ट बैक से फेल करना, किसको फेल करना है, किसको अगली क्लास में ले जाना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास मेकिंग बेट्स, शरत लगा रही थी, बेट लगा रही थी। GN एंड आई लाफ, GN और मैं, GN उसकी फ्रेंड है, एक सहेली है, GN और मैं लाफ, हंस रही थी, और स्लेव्स खुद अपने आप में हंस रही थी। सिली, मूर्खता पर, सिली होती मूर्खता पर हंस रही थी। एट द टू बॉयज, दो लड़कों की मूर्खता पर हंस रही थी। बिहाइंड अस, हमारे पीछे, जिनका नाम था CN एंड जेकस। CN और जेकस के 2 लड़कों पर हंस रही थी, GN और मैं। हु हैव स्टेक्ड, जो लगा चुके थे, स्टेक कर चुके थे, लगा चुके थे, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, उनकी पूरी, एंटायर में होता है पूरी जो हॉलीडे सेविंग है, पूरी जो हॉलीडे की बचत है, छुट्टियों की बचत, वो लगा चुके थे। ऑन देयर बेट, अपनी बेट पर, अपनी शर्त पर लगा चुके थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, इस शर्त पर लगा चुके थे। आगे देखो, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, इट्स, ये बातें चलती क्लास में। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं तो पास नहीं होने जा रहा हूँ। यस यू आर, हाँ तुम हो रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं तो नहीं हो रहा हूँ। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेज, यहाँ तक कि GS जो उसकी फ्रेंड है, GS की जो प्रार्थनापूर्ण नजरें हैं, प्लीडिंग में से प्रार्थनापूर्ण, प्रार्थना करने वाली नजरें, ग्लांसेज में से नजरें, GS की जो प्रार्थनापूर्ण नजरें हैं, ऑन माई एंग्री आउटब्रूस्ट, और मेरी जो क्रोधित, जो आउटब्रूस्ट है, क्रोधित जो झिड़के हैं, झिड़कना, क्रोधित जो झिड़के हैं, कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं कर सकी। काम डाउन से शांत करना,
कि जीएस की जो प्रार्थनापूर्ण नज़रें हैं और मेरी जो क्रोधित झिड़कें हैं वो भी उनको, उन लड़कों को, उन बच्चों को रोक नहीं सकी, शांत नहीं कर सके। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझे पूछते हो, यदि तुम पूछते हो, डायरी को कहती है यदि तुम मुझे पूछते हो, देयर आर सो मेनी डमीज, देयर आर सो मेनी डमीज, कि इतने मूर्ख लोग थे। डमी का मतलब होता है जो अपने पुतला बनाते हैं खेतों में बनाने के लिए, पशुओं को डराने के लिए, है ना, तो उसको डमी कहते हैं। यहाँ डमी का मतलब मूर्ख। यदि तुम मुझे पूछते हो तो बताती हूँ, देर आर सो मेनी डमीज, कि इतने डमीज थे, इतने मूर्ख स्टूडेंट्स थे, लड़के थे, कि अबाउट क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि क्लास का एक चौथाई भाग, लगभग क्वार्टर ऑफ द क्लास, लगभग क्लास का एक चौथाई, सवा क्लास, क्लास का क्वार्टर शुड बी केप्ट बैक, उनको केप्ट बैक किया जाना चाहिए, उनको फेल किया जाना चाहिए। इतने मूर्ख स्टूडेंट थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, किन टीचर्स क्या थे, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थे। प्रिडिक्टेबल जिसके बारे में कहा जा सके, अनप्रेडिक्टेबल मतलब उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सके, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनकी भविष्यवाणी नहीं की जाती, उनके बारे में बताया नहीं जा सकता। टीचर्स सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है पृथ्वी पर। टीचर्स है वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स है, प्राणी है, क्रिएचर्स में से होता है प्राणी। टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कह रही यदि मेरे से पूछो तो जो एक चौथाई क्लास है वो फेल होने लायक ही थी, इतने मूर्ख स्टूडेंट थे। लेकिन टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किसको फेल करे किसको पास करे। आई एम नॉट सो वरीड, मैं इतनी चिंतित नहीं हूँ। अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मेरी गर्ल फ्रेंड्स के बारे में, एंड माई सेल्फ, मेरी खुद के बारे में। मैं मेरी गर्ल फ्रेंड्स और मेरे बारे में चिंतित नहीं थी बिल्कुल भी, हम लड़कियां तो बिल्कुल पास हो रही थी। आई सेल में, वी सेल मेक इट, हम किसी तरह से पास हो जाएंगे। वी सेल मेक इट, वी सेल मेक इट एंड वी सेल रिकवर, वी सेल पास द क्लास, हम किसी तरह से पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एकमात्र सब्जेक्ट जिसमें मैं श्योर नहीं थी, जिस बारे में मैं श्योर नहीं थी, वो थी मैथ्स, कि मैथ का पता नहीं था, बाकी तो पास ही थे। एनीवे, फिर भी, ऑल वी कैन डू इज वेट, फिर भी ऑल वी कैन डू, हम जो भी कर सकते थे वो था वेट, वेट करना था। अनटिल देन, तब तक, वी केप्ट टेलिंग, हम बताते रहे, कहते रहे, ईच अदर, एक दूसरे को, नॉट टू लूज हार्ट, हम एक दूसरे को कहते रहे भी शांति रख, तसल्ली रख। लूज हार्ट का बोलो दिल खोना, हताश होना। डोंट लूज हार्ट, हम कहते रहे भी नॉट टू लूज हार्ट, दिल रख, तसल्ली रख, साहस रख, ये कहते रहे एक दूसरे को। आगे देखो, आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। वो कह रहे गेट अलॉन्ग वेल, गेट अलॉन्ग वेल का मतलब बढ़िया चल रहा था, तालमेल होना बढ़िया चल रहा था। विद ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी टीचर्स के साथ, मेरे सभी टीचर के साथ बढ़िया तालमेल था। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 थे, टीचर्स 9 थे, उनके सभी के साथ मेरे बढ़िया तालमेल था। 7 मेन, 7 आदमी थे, एंड 2 वीमेन, और 2 महिलाएं थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी, मिस्टर किसिंग था, ये बूढ़ा व्यक्ति था। ओल्ड फोगी का मतलब होता है ओल्ड फैशनेड, ओल्ड भी बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो पुरानी परत में बूढ़ा व्यक्ति को फोगी कहा गया है। तो मिस्टर किसिंग था, ये ओल्ड व्यक्ति था। हु टीचेज मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाता था। वॉज एनॉयड, और वो एनॉयड था, वो परेशान था, विद मी, मेरे से, फॉर एजेज, कई वर्षों से, कई वर्षों से वो मेरे से परेशान था। बिकॉज आई टॉक्ड, क्योंकि मैं बात करती थी, सो मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए वो मेरे से परेशान था। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई वार्निंग्स के बाद, ही असाइनड मी, उसने कई वार्निंग्स दी, चेतावनी दी, उसके बाद उसने मुझे असाइन किया, उसने मुझे दिया एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त होमवर्क, उसने मुझे अतिरिक्त होमवर्क असाइन कर दिया था। और अतिरिक्त होमवर्क क्या था? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर ऐसे लिखना, सब्जेक्ट था चैप्टर बॉक्स, चैप्टर बॉक्स विषय पर उसने निबंध लिखना दे दिया मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में। चैप्टर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? चैप्टर बॉक्स, तुम इस बारे में क्या लिख सकते हो? व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इस बारे में क्या लिख सकते हो? चैप्टर बॉक्स के बारे में तुम क्या लिख सकते हो? चैप्टर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, बातूनी के बारे में तुम क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी, मैं चिंतित थी, अबाउट दैट, उस बारे में, चैप्टर बॉक्स टॉपिक के बारे में लेटर बाद में चिंतित हुई कि भाई इसके बारे में क्या लिखेंगे। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया लिखूंगी, कोई बात नहीं। आई जोटेड डाउन द टाइटल, मैंने इस टाइटल को लिख डाला।
इन माई नोटबुक, मेरी नोटबुक उसने मैंने टाइटल लिख दिया। टक्ड इट इन माई बैग, और मेरी बैग में इसको टक इट इन कर दिया, ठूंस दिया। एंड ट्राइड, कोशिश की, टू कीप क्वाइट, शांत रहने की मैंने कोशिश की। दैट इवनिंग, उस रात, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, आफ्टर कम तक के बाद, आई हैड फिनिश्ड, मैंने फिनिश किया, द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरा सेंस होमवर्क, सेंस जो होमवर्क जितना भी था वो फिनिश करने के बाद, द नोट अबाउट द एसी का जो नोट था, निबंध का जो नोट था, कोट माई आइज, मेरी आंखों को पकड़ा। यानी निबंध का जो नोट था, जो लिखा हुआ था चैप्टर बॉक्स, उस नोट ने मेरी आंखों को पकड़ा, यानी मैंने देखा नोट को। आई बिगेन थिंकिंग, मैं सोचने लगी, अबाउट द सब्जेक्ट, इस विषय पर, चैप्टर बॉक्स विषय पर मैं सोचने लगी क्या लिखना चाहिए मुझे इस बारे में। वाइल शेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरी फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसको शेविंग करते हुए, चबाते हुए मैं सोचने लगी। एनी वन कुड रेम्बल ऑन, कि कोई भी रेम्बल ऑन कर सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी रेम्बल ऑन कर सकता था, कोई भी फास्टली लिख सकता था, बड़े बड़े स्थान छोड़ते हुए, बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्थान छोड़ते हुए कुछ भी कोई लिख सकता था। बट किंतु द ट्रिक वॉज टू कम विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, किंतु ट्रिक ये थी, चालाकी तो ये थी, ऐसे तो कोई भी लिख सकता, वो कह रही बड़े बड़े स्थान छोड़ते हैं शब्दों के बीच में, लेकिन मेरी चालाकी ये थी कि कम विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट के साथ आऊँ, कि ऐसे समझदारपूर्ण वाले तर्क लाऊं, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि मैं सिद्ध कर सकूँ, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को मैं सिद्ध कर सकूँ। इसलिए ये चालाकी थी मेरी, कि मैं ऐसे कुछ नहीं लिखूंगा, मैं तो ये सिद्ध करूँ कि भी बात करना क्यों आवश्यक है। आई थॉट, मैंने सोचा, थॉट और सोचा। सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे को विचार आया। आई रोड द 3 पेजेज, अचानक मेरे को आइडिया आया, उस आइडिया के आधार पर आई रोड 3 पेजेज, मैंने 3 पेज लिख डाले। मिस्टर किसिंग हैड एन आई असाइनड मी, मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया, मिस्टर किसिंग ने मुझे जो होमवर्क दिया उसके 3 पेज लिख डाले। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड हो गई, मैं संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड, मैंने आर्ग्यू दिया, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट है, कि टॉकिंग करना, बात करना स्टूडेंट का ट्रेट है, लक्षण है, फीचर है। यानी टॉकिंग करना, बात करना स्टूडेंट्स का ट्रेट है, लक्षण है। एंड देट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं प्रयास करती हूँ, आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती हूँ, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि इसको मैं अंडर कंट्रोल कर सकूँ। इट मीन्स इस टॉकिंग को, बात करने को मैं कंट्रोल में कर सकूँ, ये मैंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती हूँ। बट देट, बट किंतु, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट्स, बट आई वुड नेवर बी एबल, किंतु मैं योग्य नहीं हो पाती, कभी योग्य नहीं हो पाती, नेवर बी एबल मीन्स कभी योग्य नहीं हो पाती, टू क्योर माई सेल्फ, मैं क्योर कर सकूँ, मैं सुधार सकूँ, क्योर में सुधार करना, कि मैं सुधार सकूँ खुद को, ऑफ द हैबिट, आदत को, मैं इस आदत को सुधार कर सकूँ, इस योग्य में नहीं हो पाती। सिंस, क्योंकि, माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ बात करती है, मेरी माँ बोलती है, एज मच एज आई डिड, इतनी जितनी मैं बोलती हूँ, इफ़ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं बोलती तो मेरी माँ इतनी ही बोलती है, ये आदत है मेरी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स, और देयर इज़ नॉट मच, और कुछ भी अधिक नहीं है, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स है, वंशानुगत जो ट्रेट्स है, वंशानुगत जो लक्षण है, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं जिसको तुम सुधार सकते हो। कि भाई अब मैं क्या करूँ, बात करना स्टूडेंट्स का ट्रेट्स है, और मैं इसको अंडर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हूँ, किंतु मैं अपने आप की जो ये हैबिट्स है बात करने की, उसको क्योर नहीं कर पाती हूँ, सुधार नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी इतनी बोलती है, और ये जो जन्मजात गुण है, जन्मजात जो ट्रेट्स है, इसको मैं सुधार नहीं सकती। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, अच्छा हंसा, हैड ए गुड लाफ अच्छे से हंसा, एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे विचारों पर। बट वेन ही आई प्रोसीडेड, किंतु मैं प्रोसीड हुई, आगे बढ़ी, टू टॉक माई वे, मेरे तरीके से ही बात करने में आगे बढ़ी, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में, अगले लेसन के दौरान भी मैं इसी प्रकार से बात करती रही, तो ही असाइनड मी, उसने मुझे असाइन दिया, उसने मुझे कार्य दिया, ए सेकेंड ऐसे, दूसरा उसने निबंध
असाइन कर दिया, दूसरा निबंध मुझे दे दिया कार्य के लिए। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सुपोज्ड, इस बार ये सुपोज किया गया, टू बी ऑन एन इनक्यूरेजिबल चैटर बॉक्स। इस बार ये जो टॉपिक था उसको सुपोज किया गया, टॉपिक बताया गया था, वो ये टॉपिक बताया था कि इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, कभी न सुधरने वाली चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल, कोरिजिबल का मतलब होता है कि बार बार गलती की जा सके, है ना। और इनकोरिजिबल का यानी बार कभी न सुधरने वाली, ये देखो इस साइड मीनिंग भी इसका बताया। इनकोरिजिबल, कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सका। कोरिजिबल का मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सके, सही किया जा सके। और इनकोरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सके, करेक्ट नहीं किया जा सके। तो जिसको सही नहीं किया जा सके, ऐसी बातूनी पर निबंध लिख के लाओ। ये दोबारा उसने दिया, जब वो कह रही कि दोबारा मैं इसी प्रकार बात करती रही तो किसिंग ने मुझे सेकेंड ऐसे असाइन कर दिया, सेकेंड ऐसे दे दिया। और इस बार जो टॉपिक था वो सपोज किया गया, बताया गया था, वो था कि इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, कभी न सुधरने वाली चैटर बॉक्स, कभी नहीं ठीक होने वाली चैटर बॉक्स, ये उसने मुझे टॉपिक दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको हैंडेड दे कर दिया, मैंने इसको वापस सुपर्द कर दे दिया लिख के। मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, मिस्टर किसिंग को कोई कंप्लेन नहीं हुई। नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं हुई। फॉर द 2 होल लेसन्स, 2 लेसन्स के दौरान, पूरे 2 लेसन्स के दौरान उसको कोई कंप्लेन नहीं हुई। जब मुझे दोबारा ऐसे दिया गया तो मैंने वापस एक ऐसे लिख के दे दिया। तो मिस्टर किसिंग को कुछ भी कंप्लेन नहीं थी अगले 2 लेसन्स के दौरान। हाउएवर, फिर भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, थर्ड लेसन में तीसरे लेसन, ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब उसको हैड फाइनली हैड इनफ में से अब वो पर्याप्त हो गया, वो उसको नाक नाक हो गया वो। एनी फ्रैंक, उसने क्या कहा, एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट, एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में, फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बात करने के पनिशमेंट के रूप में, राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखो। इनटाइटल्ड, शीर्षक से, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मिसेज चैटर बॉक्स ने, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने, मिस्ट्रेस बातूनी ने, क्वाक क्वाक क्वाक, ये शीर्षक है, इस पर आपको निबंध लिखना है। ये 30 रिलेशन उसने दे दिया। द क्लास रोर्ड, क्लास दहाड़ी, क्लास जोर से हंसने लगी, क्लास है जोर से दहाड़ने लगी। द क्लास रोड, क्लास दाढ़ी, आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मैं लगभग थक गई थी। माई इनजेन्यूनिटी, मेरी प्रतिभा से। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज, चैटर बॉक्सेज का विषय था, टॉपिक था, इस टॉपिक पर जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, जो वास्तविकता थी, जो मेरी इंजीनियरिटी थी, मेरी प्रतिभा थी, उस पर मैं थक गई थी। इतना मैंने इस विषय पर लिख दिया कि और नहीं लिख सकती थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब ये टाइम था कि मैं आऊँ, कम अप में से आऊँ विद समथिंग एल्स, किसी नई चीज़ के साथ। अब वो पुरानी घिसेट नहीं लिखने वाली थी, अब कुछ नई चीज़ के साथ आना चाहिए। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ना कुछ ओरिजिनल लेकर मुझे आना चाहिए। माई फ्रेंड सेन, माई फ्रेंड जिसका नाम था सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी है, सेन, ऑफर्ड, उसने ऑफर की, टू हेल्प मी, मेरी सहायता करना। राइट एन ऐसे, और ऐसे लिखा, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, बिगनिंग से लेकर एंड तक ऐसे लिखा, इन वर्स, कविता में, वर्स में लिखा, कविता में उसने पूरा ऐसे लिखा। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछली। मेरी फ्रेंड सेन ने मेरी हेल्प की थी, हेल्प ऑफर की थी ऐसे लिखने के लिए, शुरू से लेकर अंत तक कविता में, और मैं खुशी से उछली। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू, मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, मिस्टर किसिंग मजाक बना रहा था। ट्राइंग टू प्ले ए जोक, मजाक उड़ा रहा, मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, मिस्टर किसिंग है वो मेरा जोक उड़ा रहा था, जोक उड़ाने की कोशिश कर रहा था मुझ पर। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस रिडिकुलस सब्जेक्ट से, इस निंदनीय सब्जेक्ट से, इस निंदनीय विषय से मेरे मजाक उड़ा रहा था। बट आई वुड मेक श्योर, किंतु मैंने श्योर किया, मैंने सुनिश्चित थी, जोक वॉज ऑन हिम, कि ये जोक उस पर ही होगा। इस सब्जेक्ट से वो मुझे मेरी जोक उड़ा रहा था, मेरे मजाक उड़ा रहा था, लेकिन
अब मैं श्योर थी कि ये मजाक उसी पर होगा। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने मेरी पोइम फिनिश की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ये पोइम ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान। ये जो पोइम थी वो एक मदर डक है, मदर डक और फादर स्वान, मदर बतख और फादर हंस के बारे में एक कहानी थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, 3 जो बेबी डकलिंग्स थी उनके साथ। बी मदर डक, फादर स्वान, स्वान होता है हंस, माँ बतख और पिता हंस, और 3 जो छोटे छोटे डकलिंग्स थी, छोटे बच्चे थे, उनके साथ मदर डक और फादर स्वान के ये बारे में कहानी थी। हु वर बिटन, जो पीटे गए, टू डेथ, पीट पीट कर मार दिए गए, बाय द फादर, पिता के द्वारा, जिनको पीट पीट, छोटी बेबी डकलिंग्स को पीट पीट के मार दिया गया। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, वो जिनको पीट पीट मार दिया गया। बिकॉज दे क्वाक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वाक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली, भाग्यशाली रूप से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर किसिंग ने इस जोक को, मेरी कविता को बिल्कुल राइट वे ले लिया, सही तरीके से उसने लिया। ही रेड, और उसने पढ़ा, ही रेड, उसने पढ़ा, द पोइम टू द क्लास, पोइम को उसने क्लास के सामने पढ़ा, एडिंग हिज ओवन कॉमेंट्स, सभी के कॉमेंट्स जोड़ते हुए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज, और अन्य क्लासों को भी पढ़ाया एज वेल, उसने खुद के कमेंट जोड़ते हुए पूरी क्लास के सामने पढ़ा और अन्य क्लासों को भी उसने पढ़ाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, और उस समय से मुझे अलाउ किया गया, मुझे अनुमति दी गई। आई हैव बीन अलाउड यानी मुझे अनुमति दी गई, टू टॉक, बात करने की। एंड हेवंट बीन असाइनड, और हेवंट बीन असाइन, और असाइन नहीं किया गया, दिया नहीं गया, एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरुद्ध में, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, इसके विपरीत, कॉन्ट्ररी में से उल्टा, इसके उल्टा, मिस्टर किसिंग हमेशा क्या करते हैं, इन दिनों मजाक करते हैं, वो अच्छे से बोलते हैं। योर्स एनी, आपकी एनी। सो दिस इज द शॉर्ट पार्ट ऑफ हर डायरी, ये छोटा सा पार्ट था उसके डायरी का। वी हैव रेड इट एंड यू ऑल्सो रेड इट, इसको आप भी पढ़िए। थैंक यू सो मच।